किए जा, फल की इच्छा मत करो, ऊपर वाला समय आने पर कर्म का फल अपने आप देगा, ये कहना रहा विधायक स्वास्थ्य जुबेर का। मौका था अलावड़ा कस्बे में 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बने पीएचसी भवन में पीएचसी के लोकार्पण का। इस मौके पर विधायक साफिया जुबेर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 साल में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ और यह सभी के सामने है। मैंने अथक प्रयासों से रामगढ़ में अनाज मंडी स्वीकृत करवाई, गोविंदगढ़ में अनाज मंडी बड़ी करवाई और बड़ौदा में अनाज मंडी स्वीकृत करवाई, जबकि केंद्र सरकार द्वारा अनाज मंडियों को बंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर एमएसपी लागू करने का कोई कानून नहीं बना रही, केवल आश्वासन दे रही है। मंडियां बंद कर रही है। जब मंडी में माल ही नहीं होगा तो मंडियों में बैठे व्यापारी क्या करेंगे। कांग्रेस सरकार के समय स्टॉक सीमा लिमिटेड की गई थी, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा स्टॉक सीमा को अनलिमिटेड कर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। आज रामगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलावड़ा, जो ये नवनिर्मित बिल्डिंग थी जिसका सीएम साहब के पास द्वारा पहले ऑनलाइन उद्घाटन किया जा चुका था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। पहले इसमें थोड़ा बहुत काम रहा था, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी करनी थी, तो उसके लिए हमने माननीय विधायिका महोदया रामगढ़ श्रीमती साफिया जुबेर खान जी से टाइम लिया था, तो उनके कर कमलों द्वारा आज ओपनिंग सेरेमनी उसकी पीएचसी की गई। तो आए, उन्होंने टाइम दिया, पधारे, उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया और उस पीएचसी को अब रनिंग में कंटिन्यू आज से शुरू कर दिया गया है, सारे स्टाफ के साथ और सभी मेडिकल उपकरणों के साथ। नगर पालिका चुनावों के बाद अब अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने की कवायद भाजपा व कांग्रेस सहित निर्दलीयों में भी चल रही है। अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को कुल 4 नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर मोनिका जाखड़ के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व चेयरमैन याकूब खां के भाई की पुत्र वधू प्रियंका, भाजपा से भाजपा के नगर अध्यक्ष हरि इंदौरिया, तो वहीं पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष मोहम्मद तैयब की पत्नी मैमूना व 2 बार चेयरमैन रह चुके जसवंत स्वामी के भतीजे एडवोकेट अनिल स्वामी की पत्नी संतोष देवी ने निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल किया। इस बार पालिका चुनावों में कांग्रेस को 35 में से 20 सीट मिलकर जनता ने जबरदस्त बहुमत दिया और कयास भी लगाए जा रहे थे कि पूर्व चेयरमैन जसवंत स्वामी भी इस बार पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन मौके की राजनीति कुछ और ही चाह रही थी और कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका को उतार दिया। अब देखने वाली बात यह है कि 4 जनवरी को किसका पर्चा उठता है व अध्यक्ष पद के चुनाव में कौन कौन मैदान में रहता है। गौरतलब है कि इस पालिका चुनावों में 35 सीटों में से 20 कांग्रेस को, 12 भाजपा को व 3 निर्दलीय जीत कर आए। चुनाव तारानगर नगर निकाय के अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन पत्र लिए जाने के दौरान आज 4 नाम निर्देशन पत्र आए हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रियंका, बीजेपी से हरि प्रसाद और मेमुना और संतोष देवी ने निर्दलीय से पर्चा भरा है। सादुलपुर पुलिस ने बीती रात्रि को नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से 1 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस रात को डीएसटी टीम के इंचार्ज जोगेंद्र से सूचना मिली कि हिसार की ओर से पंजाब नंबर का एक कंटेनर आ रहा है जिसमें डोडा पोस्ट भरा है। सूचना के बाद पुलिस ने सादुलपुर हिसार सड़क मार्ग पर नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान हिसार की ओर से एक कंटेनर आते दिखाई दिया। जब पुलिस ने कंटेनर को रोकने का इशारा किया तो कंटेनर चालक कंटेनर को दौड़ाने लगा, लेकिन लुदी गांव के पास पुलिस ने कंटेनर का पीछा कर कंटेनर को पकड़ लिया। जब पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें एल्यूमिनियम व रबड़ का सामान भरा था। उसके पास ही 4 कट्टों में डोडा पोस्ट भरा था। पुलिस ने मौके पर ही कंटेनर को जब्त कर आरोपी देवानंद निवासी लुधियाना पंजाब व रवि कुमार ब्राह्मण को गिरफ्तार किया है। ये कल हिसार रोड पे डीएसटी टीम की सूचना पे नाकाबंदी करते हुए एक पंजाब नंबर का ट्रक है उसको पकड़ा गया, जिसके अंदर 1 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया और 2 मुलजिम देवानंद और रवि कुमार लुधियाना निवासी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। इंद्रगढ़ में मेगा हाईवे के बीच जो मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई व 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर इंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से 108 एम्बुलेंस से शवों को इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया है व घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया। जानकारी के अनुसार कमल योगी एमपी के शिवपुर निवासी, गिरिराज निवासी गुंथा थाना हिंडोली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोलू निवासी गुंथा थाना गेंडोली, प्रीतम योग निवासी इटावा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया।
लूणी विधानसभा के बोरानाड़ा थाना अंतर्गत जुआ खेलते 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 1,64,000 की राशि के साथ वाहन भी जब्त किए। बोरानाड़ा थानाधिकारी किशन लाल ने बताया कि पुलिस आयुक्त जोस मोहन, पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम हरफूल सिंह, एएसपी बोरानाड़ा मांगीलाल राठौड़ के सुपरविजन में आरपीएस अधिकारी शालिनी बजाज, मैं पुलिस थाना बोरानाड़ा जाप्ता सालावास डिपो के पास रमजान और फजैनिया के फार्म हाउस में ताशपत्तों से जुआ खेलते 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1,64,000 राशि बरामद की। साथ ही जुआ घर के बाहर खड़े 4 लग्जरी वाहन और 5 दुपहिया वाहन भी जब्त किए। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए। बदमाश गांव गुज्जरपुरा की ढाणी के पास वारदात के इरादे से घूम रहा था, जिससे मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। महोदय द्वारा जिले में अवैध हथियार व अभियान चलाया जा रहा है। इस पर कल दिनांक 1/2/2021 को ये मुझको सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर के और गुजरपुरा मोड़ पर खड़ा हुआ है। ये वारदात करने की फिराक में सूचना पर वहाँ मौके पर पहुँचे। मैं जाते कि तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा मिला। इसको मैं दो जिंदा कारतूस, एक पौना देसी 315 बोल के पकड़ा